हेलो फ्रेंड, आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। या फिर ऐसा बोलूं तो वैसा संख्या जो वर्गमूल के अंतर्गत हो, लेकिन उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, वही संख्या अपरिमेय कहलाता है। तो यहाँ देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और b क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ देखिए यह अगर देखेंगे तो ये एक अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब है अर्थात ये परिमेय संख्या है। कैसे भाई, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर तो 3 है तो 3 दे देंगे, और ये जो अंडर रूट 75 दिया हुआ है इसका मतलब हो जाएगा कि 5 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 48 का, तो इसका मतलब 48 हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 15/4, तो इसका मतलब जो 15/4 हो गया, अब तो अंडर रूट से तो बाहर हो गया, तो अंडर रूट से बाहर हो जाने का मतलब है कि यह परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या नहीं। इसका आंसर मेरा क्या होगा, यह हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे करके सोल्यूशन कर सकते हैं, ये 10th बोर्ड में ऐसे देते हैं प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब वैसा संख्या जो अंडर रूट यानी वर्ग इस तरीके से अंडर रूट में होते हुए उसका क्या होना, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका मतलब हो जाएगा ये खाली 2 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये सब तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आंसर अगर देखेंगे तो मेरा ये होगा, कैसे होगा भाई, तो 9 जो है अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, 16 जो है अंडर रूट 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। तो यानी ये तो अंडर रूट से बाहर होगा, लेकिन ये सब अंडर रूट से कोई बाहर हो सकता है नहीं ना, इसलिए बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थर्ड नंबर, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे भाई, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद ये पूरी तरीके से अब इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, रुका हुआ है, तो ये परिमेय संख्या। यह भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है क्योंकि यह बार बार 6 6 6 6 6 मतलब ये आगे की ओर दोहराया गया, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ भी अगर देखेंगे सी नंबर में 13 के बाद दशमलव है, फिर 45 है, फिर 45 है, फिर 45 आएगा, फिर 45, यानी यह भी बार बार एक ही नंबर को बार बार दोहराया गया, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ डी नंबर में अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दशमलव के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 32, फिर 3, फिर 22, फिर 3, फिर 222, फिर इसी तरीके आगे बढ़ रहा है, यानी 1 1 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, जिसके कारण यह मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्या यानी यहाँ पर दिया है 43/2⁴ गुना 5/3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव अंकों के बाद रुक जाएगा। यानी ऐसा इसका मतलब यह बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कितने यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 यानी 4 नंबर के बाद जैसे रुका हुआ है, तो इस प्रश्न में भी यही बोल रहा है कि दशमलव प्रसार के बाद रुक जाना चाहिए। तो यह जो है ना, यहाँ पर देखेंगे इस पावर में जितना सबसे बड़ा नंबर रहता है ना, उतने के बाद वह संख्या रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पावर में 4 है, तो 4 के बाद ये रुक जाएगा, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। कैसे होगा भाई, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इस प्रश्न को जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 43, यहाँ 2⁵ गुना 5⁵ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 43 गुना 5 करना पड़ेगा और 2⁴ करना पड़ेगा, गुना 5⁴ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 5 की कमी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 215, ठीक है। 5 से 15 की 5 और 5 के 20 है 21, और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 10⁴ हो जाएगा। अब इसको आगे लेके जाएंगे
तो इसका मतलब तो 215 और इसका मतलब 4 गो 0 बैठा दीजिए। अब इसका बाद क्या करेंगे, ये जो 0 है यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए, ये 0 है यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए, ये 0 है यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये 0 है आगे में कोई नंबर नहीं तो यही 0 उतार दीजिए, ये 1 है इसके बदले पॉइंट लिख दीजिए। अब पॉइंट के बाद जब पॉइंट हो गया तो इसके बाद कोई नंबर नहीं तो 0 लिख देते हैं। तब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 है ना, तो ये 4 नंबर के बाद जाकर रुक गया। यही पूछा गया था कि दशमलव अंक के बाद रुक जाएगा, इसका जो नंबर है कितने दशमलव के बाद रुक जाएगा, तो 4 नंबर के बाद देखिए दशमलव के बाद 4 ही नंबर है ना, उसके बाद रुक गया। आई होप कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।